हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और इतनी सुबह सुबह से व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और टाइम देखिए क्या हो रहा है। और आज इस व्लॉग में होने वाला है कुछ स्पेशल। और आप देख रहे होंगे कि इस टाइम पे और मैं इतना रेडी मतलब नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ सुबह ही सुबह, क्योंकि अब आज से स्टार्ट होने वाला है हमारा एक ट्रिप। किसका? मेरा और एनी के पापा का। अभी वो नहाने गए हुए हैं और सुबह ही सुबह जाने से पहले उनका आपको पता ही है एक ही काम होता है, क्लीनिंग। मैंने बोला भी कि आज तो रहने दो, आज चलते हैं एंजॉय करते हैं, लेकिन वो आज भी नहीं माने। 3:30 बजे से उठ के लगे हुए हैं साफ़ सफाई में। तो उन्होंने अपना काम निपटा दिया और मैं अपना काम निपटाने में लगी हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं खाली बैठी थी। मैं क्या कर रही हूँ मैं दिखाती हूँ। इधर मैं लग रही हूँ नाश्ता बनाने में। नाश्ते में बना दिए मैंने जमे, और ये नाश्ता बनाया मैंने बच्चों का और शिवम का। हम तो बस चाय पी के और निकलेंगे 5 बजे तक। कोशिश है हमारी कि हम निकले। बाकी यानी के पापा देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं। वैसे टाइम तो वो काफ़ी लगाते हैं। अंदर है, अभी दिखाती हूँ आपको। अभी नहा के तो पूजा करेंगे। उधर वो सब सोए हुए हैं बच्चे और शिवम। कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं वो अभी आपको हम थोड़ी देर में बताते हैं। इससे पहले चाय पी लें और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बैग भी रेडी है हमारा और एनी के पापा भी रेडी है। राधे राधे जी। और बस बताओ, बता देते हैं कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ क्या? मथुरा वृंदावन। रात भाई ऑफिस से आया था, और ऑफिस से आने के बाद बस एकदम से प्लान बना, क्योंकि वैसे भी वीकेंड है, आज संडे है, तो हम लोगों का प्लान बना मथुरा वृंदावन जाने का। तो बैग पैक है, बाकी मैं रेडी हो गया हूँ। लोअर वगैरह ही पहनना है, क्योंकि दिक्कत रहती है भाई फिर सफ़र में जीन्स वीन्स में। तो बस चलने की है तैयारी। और शादी के बाद ये हम दोनों का पहला ट्रिप है। जो पहला क्यों होता है? अच्छा, मतलब उससे पहले नहीं, मतलब बच्चों के बिना, बच्चे यहीं रहेंगे ना। इससे पहले बस हम शादी के बाद ही घूमने गए थे, और तब से 14 साल बाद अब जा रहे हैं। और हमारी एनिवर्सरी भी है कल। 14 साल हो जाएंगे इनको झेलते झेलते मुझे। तो हाँ, इसी वजह से हम जा रहे हैं भगवान जी की, राधा रानी के, बांके बिहारी जी के दर्शन करने। मुझे तो दूसरी बार ये मौका मिला है और इन्हें पहली बार मिला है, और मेरी वजह से देख लो अचानक ही बना प्रोग्राम। ये सब बातें हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या प्रोग्राम बना था, क्योंकि अभी हो रहे हैं लेट। चलो। अभी हमने लिया है 57 किलोमीटर के बाद एक रेस्ट पानी पीने के लिए। हाँ, और ये हाईवे, और यहीं पास में है जेवर एयरपोर्ट। बहुत बढ़िया। रात तक का तो सफ़र बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, मज़ा आ रहा है। बाइक पे हवा लग रही है ठंडी ठंडी। हम आगरा घूमने गए थे, तब रुके थे हम यहाँ पे इस वाले ढाबे पे। जब मोनिका, मम्मी, भैया और सब थे, हम सारे गए थे ताजमहल घूमने, तब यहीं रुके थे हम। तो देखिए पहुंच चुके हैं हम वृंदावन, और 9 बज रहे हैं सुबह के। 9 बजे हम आराम से बिल्कुल पहुंच गए। ना गर्मी लगी, और बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है। यहाँ तो गर्मी है, लेकिन रास्ते में गर्मी नहीं लगी, हवा लगती हुई आई। हाँ, यहाँ तो गर्मी है। ये रूम ले लिया है हमने यहाँ पे, और रूम भी काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें मिला। और इतनी मारा मारी है रूम की भी, क्योंकि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है। सैटरडे संडे है, एक तो आज संडे है, तो इस वजह से लोग आते ही हैं यहाँ इतने, बांके बिहारी जी के दर्शन करने।
तो बड़ी मुश्किल से रूम मिला, काफ़ी देर 1 घंटा में ढूंढते ढूंढते हो गया था, बढ़िया लोकेशन लेकिन मिल गया, फिर प्रेम बहुत, मंदिर के बिल्कुल पास। हाँ प्रेम मंदिर के बिल्कुल पास में ही है, सामने अपोजिट उसके वही मिल गया हमें। और मैं आपको इसकी कॉस्ट भी बता देती हूँ, जिससे कि आप कभी आओ तो थोड़ा देख के बार्गेनिंग करके, वैसे तो कोई 1500 के बता रहा, कोई 2000 के बता रहा, कोई 1800 के बता रहा, लेकिन थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह करके हमें ये 1000 रुपये में मिल गया है। विदेशी एसी भी लग रहा है और काफ़ी बड़ा रूम है ये, देखिए अभी क्लीनिंग वगैरह करके गया है। बेड शीट अभी वो लेके आ रहा है, ये तो हमने ऐसे ही डाली है, बेड शीट अभी लाएगा। और ये थक गए थे तो ये अभी रेस्ट कर रहे हैं। सामान हमारा ये रखा और पूरा रूम है कुछ ऐसा, देखो ये वॉशरूम वगैरह है, एंट्री गेट, ये अलमीरा दी है, 2 चेयर और एक साइड में बेड भी है। काफ़ी बड़ा रूम है, सब चीज़ है, वैसे अच्छा रूम है, मतलब 1000 रुपये में बढ़िया रूम मिल गया। तो आओ तो पहले देखना, ये नहीं जल्दबाजी में ले ले रूम तुरंत ही, थोड़ा हमने भी 8 बजे देखे, 8 बजे देखने के बाद हाँ वो काफ़ी देर तक देखा हमने भी, तब जाके हमें ये सही सा रूम मिला है इतने में, इससे कम में मिलेंगे भी नहीं। थोड़ी देर रेस्ट तो अभी बस रेस्ट करेंगे, ये नहाएंगे, फ्रेश होएंगे, फिर हम जाएंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने। और आज हम वृंदावन में ही रुकेंगे, वृंदावन के जितने भी मंदिर हो पाते हैं देखते हैं, कितने दर्शन हो पाएंगे वो करेंगे, फिर कल देखते हैं कि कहाँ जाएंगे। तो अब हो गए हैं नहा धो के रेडी, अब चलते हैं नाश्ता करेंगे और फिर देखते हैं कौन से मंदिर में जाएंगे। ये भी हो गए हैं रेडी, चलो। अभी है टाइम थोड़ा नाश्ता करने का और 11:30 हो रहे थे, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हमने सोचा कि चलो खाना ही खा लेते हैं, फिर तो मंदिर में जाने के बाद क्या पता क्या टाइम हो जाए। तो यहाँ हम जा रहे हैं श्री बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए, और ये रहे रास्ता, और यहाँ हमने प्रसाद भी ले लिया है। और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा चिलचिलाती हुई, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर गर्मी थी। और ये गली नंबर 3 है और भीड़ देख सकते हैं आप, खचाखच गली भरी हुई है, आदमी को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी यहाँ पे। तो हम फिर यहाँ लाइन में नहीं लगे, और गेट भी बंद होने वाले थे मंदिर के, इसलिए हम जल्दी से श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में गए, नहीं तो यहाँ के भी गेट बंद हो जाते। तो यहाँ हमने श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए अच्छे से, और फिर इतने 12:30 बज गए थे तो सारे मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। फिर हम रास्ते में यहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर में वापस आए, तो यहाँ पे लोग पहले से ही वेट कर रहे थे गेट खुलने का। तो ये देखिए दोबारा से लाइन लगनी शुरू हो गई है, तो हम यहाँ लाइन में नहीं लगे, हमने सोचा कि फिर शाम को वापस आएंगे दर्शन करने। इतने हम फिर निधिवन गए घूमने के लिए। तो ये है निधिवन, और ये भी यहाँ की भी वाइब बहुत बहुत ज़्यादा प्योर बहुत अच्छी थी। तो यहाँ काफ़ी मन लग रहा था घूमते हुए, और ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे कृष्ण जी भगवान के ही समय में हम लौट आए हों वापस। और इन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा था देख के कि जैसे सच में यहाँ राधा कृष्ण बसते हों आज भी। और ये पूरा नज़ारा निधिवन का। और निधिवन घूमने के बाद हम गए यमुना जी देखने के लिए। तो ये है यमुना जी, यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी भी आते हैं शाम को या सुबह सुबह में टहलने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोटिंग कर रहे थे। एनी के पापा ने मुझे भी बोला कि चलो बोटिंग करते हैं, लेकिन मुझे तो डर लगता है जब से वो हादसा हुआ था अभी। और यहाँ पे देखो कालिया नाग मंदिर भी है यमुना जी के किनारे ही। आपने कृष्ण लीला देखी होगी तो कालिया नाग जी की घटना तो सबको पता ही है। और ये है कदम जी का पेड़, तो ये तीनों यमुना जी के किनारे ही हैं। यहीं पे ये मंदिर बना हुआ है कालिया नाग का, और यहीं पर ये कदम का पेड़ है। कदम का पेड़ इसलिए फेमस है क्योंकि ये कृष्ण जी का प्रिय वृक्ष था, इसी के नीचे कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे। तो यहाँ पर फिर गर्मी लगी तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा लेमन सोडा पिया, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, और बिना चश्मे के तो आंखों में ना बिल्कुल झल लगती थी गर्मी की। तो इसलिए धूप की वजह से चश्मा लगा के रखना पड़ रहा था। इस टाइम पूरी दोपहर हो रही है, 2 बज रहे थे दोपहर के, और हम चल दिए हैं चार धाम मंदिर देखने के लिए। चार धाम मंदिर पहुंचे तो पता लगा ये भी बंद था। वैसे बाहर से देख सकते थे लेकिन मंदिरों के कपाट बंद थे। यहाँ पर वृंदावन में मथुरा में सारे मंदिरों की टाइमिंग है, सुबह 6 से 12:30 खुलते हैं, और फिर 4 बजे से रात के 8 या 9 बजे तक खुलते हैं। तो जैसे ही हमने फिर यहाँ से टिकट वगैरह लिए और अंदर गए, और फ्री टिकट थे, पैसे में नहीं मिले थे, फ्री ही अपने एक ऐप से डाउनलोड करना था। तो जैसे ही अंदर पहुंचे तो इतना सुंदर ये चार धाम
धाम का मंदिर था कि मैं मतलब शब्दों से बयान नहीं कर सकती। आप देखिए, तसल्ली से मैं आपको ये मंदिर दिखाऊँगी बिना वॉइस ओवर के, और आप आनंद उठाइए और दर्शन कीजिए चारों धामों के। जय माता दी। सबसे पहले आती है वैष्णो माता की गुफा, जिसके ऊपर शेरावाली माता की बहुत बहुत विशाल मूर्ति बनी हुई है और बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर मूर्ति थी। एक एक चीज इतने उससे बनाई गई थी कि ताज्जुब होता था देखकर कि ये कैसे बनाया होगा। और हनुमान जी बैठे हैं उनके पास में, और ये एरिया है, यहाँ से मूर्ति बिल्कुल साफ दिखती है। और अभी यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे सब, और शाम होने पर फाउंटेन वगैरह भी चलने चलने लगे थे, तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पीछे जाके थोड़ा-सा हमने जाके देखा तो ये 4 धाम मंदिर थे, एक शनि धाम था, राधा कृष्ण धाम था, शिव धाम था, और एक ऊपर शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, बहुत सुंदर लग रही थी वो भी। तो यहाँ पे भी हमने फिर जल चढ़ाया था, यहीं पे मिल रहा था बाहर। तो ये देखिए, आप अब आराम से घूमिए, शिव धाम के दर्शन करिए। राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम राम नाम सुख राम नाम सुख राम नाम सुखधाम राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम
चारों धाम के दर्शन करने के बाद अब जो वैष्णो माता की गुफा थी वो भी खुल चुकी थी, क्योंकि 5 बज गए थे और फाउंटेन वगैरह भी सब चल चुके थे और लाइटें वगैरह भी जल गई थी और भी सुंदर लग रहा था मंदिर। तो ये देखिए गुफा में प्रवेश यहाँ से होता है और इसमें अंदर जाते ही इतनी ठंडक मिली, बाहर तपती हुई गर्मी से परेशान हो रखे थे लोग, और इसमें अंदर जाते हुए बीच में रास्ते में पानी भरा हुआ था, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी पैरों में इतना सुकून दे रहा था, इतने पैर नीचे से जल रहे थे बिल्कुल, और छाले से भी पड़ गए थे पैरों में क्योंकि नंगे पैर थे और फर्श बिल्कुल तप रहा था। तो यहाँ पे अंदर गुफा में माँ के 9 रूपों की एक से बढ़कर एक सुंदर प्रतिमाएं लगी हुई थी, बहुत प्यारी मूर्तियां लग रही थी, और इनकी जो साज सजावट और जो इनके वस्त्र थे बहुत सुंदर थे, और यहाँ पे काफी अच्छी साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया था। पूरी गुफा में घूमने के बाद ये था वापस जाने का रास्ता। यहाँ भी पूरा पानी बह रहा था सीढ़ियों से, जो कि पैरों को बहुत सुकून दे रहा था। अब है बारी वापस जाने की। यहाँ मंदिर से काफी देर 2-2.5 घंटे हम इस मंदिर में घूमे हैं और 5-5:30 बज गए थे शाम के। तो अब यहाँ से हम चल दिए हैं वापस अपने होटल की तरफ। तो प्यास इतनी लग रही थी गर्मी में, हमने सुबह से लेके शाम तक ये याद नहीं है कि कितनी बोतल पानी पी। और देखो भाई, एक पीली एक येरा खाली, और गर्मी टेम्परेचर इतना है, उसके बाद भी ये हाल है, मतलब चाय डबल डबल चल रही है। अभी आ गए हैं वापस अपने रूम में, क्योंकि थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और सुबह से ही छोड़ गए थे सब। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करके हम सोच रहे हैं कि प्रेम मंदिर जाएंगे। प्रेम मंदिर तो पास में ही है, और इस्कॉन। बाकी थक तो बहुत चुके हैं, अभी 1 घंटा रेस्ट करेंगे। मैं तो चाय पी के आ गई, अब 1 घंटा लेटूंगी। रेस्ट भी करेंगे, फोन की चार्ज करना भाई इसको। शकल तो देखो 12 बजी है। तू तो गोरी सी लग रही है। हाँ, शकल पे भी 12 बज गए भाई, बिल्कुल धुआं हो गए हाथ पैर भी, और बिल्कुल विदाउट स्लीव्स का सूट था और हाथ भी बिल्कुल जल गए। चलो अब रेस्ट करते हैं।